प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग 5वें चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को लगा रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 50 न्यूमेरिकल को ख़त्म कर दिया है। अब हम 51 न्यूमेरिकल को लगाते हैं। क्या कह रहा है सवाल देखिए। कह रहा है ये एक परिपथ दिया है और प्रत्येक को शक्ति 64 वाट की दी जाती है, हर एक को। इसको भी 64 वाट, इसको भी 64 वाट, इसको भी 64 वाट। तो कह रहा है पूरा परिपथ कितनी शक्ति लेगा। तो पहले पूरे परिपथ की हम धारा निकाल लें और पूरे परिपथ का यदि तुल्य प्रतिरोध निकाल लें तो हम जान सकते हैं कि पूरा परिपथ कितनी शक्ति लेगा। तो पूरा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हमें तुल्य धारा निकालनी पड़ेगी। तो यदि मैं कहूँ 4 ओम में शक्ति, तो प्रत्येक को कितनी दे रहा है ये 64, तो कितनी हो जाएगी 64 वाट। अब मैं कहूँ धारा 4 ओम में धारा, तो धारा की बेटा क्या आ जाएगी, P बराबर फॉर्मूला होता है I² इंटू R। तो P का मान 64, I² इंटू R कितना है 4, 16 चौके 64, कितना आ गया I² बराबर 16, तो I बराबर 4 एम्पियर। तो देखिए हमें देखने से ही पता चल रहा है कि जितनी 4 एम्पियर अर्थात इतने ओम में धारा बह रही है वही तुल्य धारा है, वही पूरे परिपथ की है। तो यही क्या है, यही तुल्य धारा है, तुल्य धारा है। अब हमारे पास तुल्य धारा आ चुकी है, ठीक है। अब हमें तुल्य प्रतिरोध और चाहिए, तो तुल्य प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए ये और जी किस में है, समांतर क्रम में है। तो जोड़िए 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4 अर्थात 2/4 और काट देंगे तो R बराबर आ जाएगा 2 ओम। 2 ओम और 4 ओम तथा 4 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध R' बराबर आ जाएगा 2 + 4 बराबर 6 ओम, ठीक है। R आगे आ गई, R आ गया। तो शक्ति निकालनी है, शक्ति किस में, परिपथ में। तो परिपथ में शक्ति क्या आ जाएगी I² इंटू R। तो I कितनी है 4 का स्क्वायर इंटू R कितनी है 6, तो कितना आ जाएगा 16 × 6 अर्थात 96 वाट। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था। फिर आगे देखते हैं। देखिए बेटा अगला देख लेते हैं। कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध हैं, समान हैं, 10 वाट की शक्ति लेते हैं। कह रहे यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो कितनी शक्ति लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 3 प्रतिरोध में हम लोग मान लें, माना प्रत्येक का प्रतिरोध यदि मैं मान लूँ, प्रत्येक का प्रतिरोध यदि मैं R मान लूँ बराबर R, और शक्ति कितनी ले रहे हैं ये 10 वाट, ठीक है। और जब श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा R बराबर 3R, ठीक। जी आ गया मेरा तुल्य प्रतिरोध। और शक्ति ले रहे हैं भी, तो समांतर क्रम में जुड़ना है। तो समांतर क्रम में क्या समान रहता है, वैभव। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वैभव। तो P बराबर V² R'। तो B कितना है 10, B मुझे पता नहीं है, और R' कितना है 3R। तो यहाँ से आ गया V² बराबर 30R, ठीक। क्लियर। समीकरण मान लो इसको 1। और जब इनको किस में जोड़ा जाता है, समांतर। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो देखिए अब क्या होगा। तो मेरे पास तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध भाई सभी लोग जानते हैं 1/R, तो R" बराबर मैं मान लूँ R/3। अब निकालो बेटा शक्ति। अब शक्ति क्या हो जाएगी, P बराबर V² R। तो V² की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 3R, तो रख दीजिए। तो P बराबर 3R/R/3। तो 3 ऊपर जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। P बराबर कितना आ जाएगा 90 वाट।
तो आप शक्ति कितनी हो जाएगी 90 वाट। तो चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए बेटा देखिए अगला सवाल थोड़ा बड़ा है तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। कह रहा है एक विद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है 110 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई से चालू की जाती है, ठीक है। अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पियर की धारा लेती है, तो बताइए कितनी शक्ति लग रही है। एक विद्युत मोटर है, मोटर का हमारे पास प्रतिरोध दिया हुआ है, मोटर का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है R बराबर 2 ओम, ठीक है। और कह रहा है कितनी सप्लाई से चलाई जाती है 110 वोल्ट की सप्लाई से चलाई जाती है और 10 एम्पियर की धारा बहती है, ठीक है। तो विभव कितना है 110 वोल्ट और धारा कितनी बह रही है 10 एम्पियर, ठीक है। तो कह रहा है कि शक्ति कितनी होगी इसकी, ठीक है, और शक्ति का भाग कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो जाएगा। तो पहले हमें निकालनी है इसकी शक्ति। तो देखिए चलिए निकालते हैं शक्ति। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर BI, क्लियर। तो P बराबर यदि मैं BI निकालूं तो मेरे पास है 110 गुणा 10 बराबर 1100 वाट। ये मेरे पास शक्ति आ गई टोटल, ठीक है। विद्युत मोटर की शक्ति आ चुकी है। इसके बाद कह रहा है शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो जाएगा। 10 एम्पियर की धारा लेती है, इसमें कितनी शक्ति लग रही है, शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो जाएगा। तो चलिए अब निकालते हैं व्यय शक्ति। तो कितनी लग रही है ओनली R तो हमें पता है विद्युत प्रतिरोध। तो P बराबर क्या लगाएंगे I² इंटू R। तो I कितना दिया है मेरे पास 10, तो 10 गुणा 10 और गुणा में मेरे पास कितना है ये दिया हुआ है 2, तो कितना आ जाएगा 200 वाट। तो मेरी खर्च हो गई, सॉरी व्यय हो गई। तो बची मतलब इतनी तो मेरी बची है, तो व्यय कितनी हो गई व्यय भाग। तो व्यय भाग मेरे पास देखो 1100 वाट की टोटल शक्ति थी और 200 वाट मैंने खाली कर दिया, तो मेरे पास बचा 900 वाट। अब 900 वाट की यदि मैं प्रतिशत में बदल दूँ तो तुम्हें मालूम है पहले जो दिया है माना भाग है वो गुणा 100 और बटे में टोटल कितना था 1100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यदि मैंने काटा तो यहाँ पे 900 बटे में 11, तो काटेंगे 11 8 88 बचेंगे 8, 11 7 77 सॉरी बचेंगे कितने 11 8 88 2 बचेंगे 11 कम 11 फिर बचेंगे 9 11 9 99। लगभग क्या आ जाएगा लगभग यदि मैं क्या दूं तो 82%, ठीक है। तो चलिए इसको भी कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए बेटा अगला सवाल भी देख लेते हैं। कह रहा है 10 वाट और 120 वोल्ट की एक छोटी मोटर है, इसका प्रतिरोध जो दिया है वो 12 ओम दिया है, ठीक है। शक्ति कितनी दी है P, जो मोटर की शक्ति है, मोटर की शक्ति या मोटर की P दी है 10 वाट, ठीक। और उसके बाद उसने कहा है 20 वोल्ट की सप्लाई है, तो B बराबर 20 वोल्ट। इसके बाद उसने कहा है जो कुंडली का प्रतिरोध है R वो 12 ओम है, ठीक है। फिर उसने और आगे कहा है कह रहा उत्पन्न की दर, कह रहा मोटर में कुंडली की ऊष्मा उत्पन्न होने की दर अर्थात P निकालनी है और कितना कार्य करने में व्यय हो गई है शक्ति, तो वो भी निकालनी है, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है, अर्थात हमें कितनी शक्ति लग गई है उसमें और ये वाली शक्ति, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। मैंने लगाया, पहले मैं निकाल लूँ प्रतिरोध या फिर धारा निकाल लूँ, मोटर की धारा। मोटर की धारा यदि मैं निकालूँ तो P बराबर क्या लगाना पड़ेगा BI। तो चलिए लगा देता हूँ P बराबर BI। तो P कितना दिया है मुझे 10 और V मेरे पास 20 है और I मुझे निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल, I बराबर 1/2 एम्पियर। तो मेरे पास धारा आ चुकी है
1/2 एम्पियर। अब मुझे निकालना है शक्ति, ठीक है। तो वह शक्ति कितनी हो गई, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितना है 1/2 गुणा 1/2, आर मेरे पास 12 है, 4 तिया 12, सीधा काटो 4 तिया 12, तो P बराबर कितना आ गया 3 वाट। तो मेरी शक्ति जो व्यय हुई 3 वाट। और यदि ऊष्मा में व्यय शक्ति निकालूँ मैं, ऊष्मा में व्यय शक्ति, तो मेरे पास टोटल थी 10, इतनी मेरी ओनली कार्य करने में खर्च हुई, तो बाकी ऊष्मा में हो गई, तो 10 - 3 अर्थात 7 वाट की जो शक्ति थी वो मेरी ऊष्मा में चली गई। तो चलिए इसको भी कॉपी कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए बेटा अब अगला देख लेते हैं। कह रहा है एक कुंडली है वो 2.5 ओम के 2 प्रतिरोधों से बनाई गई है। अर्थात मैं कह दूं R1 मेरा भी 2.5 ओम है और R2 भी 2.5 ओम है, ठीक है। इन दो से जोड़ के बनाई गई है। फिर आगे कह रहा है और श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो यदि मैं श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ूं तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध मेरे पास आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 अर्थात 2.5 प्लस 2.5 अर्थात 5 ओम। ये मेरे पास आ गया प्रतिरोध। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कुंडली के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का स्थिर विद्युत वाहक बल जो होता है वो अपन लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे, सेल वाले लेसन में। वो एक प्रकार का सेल का जो विभवांतर होता है उसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पे उसको BI से डिनोटेड कर दो। कितना दिया है 1 वोल्ट, ठीक है। और 5 मिनट तक जलाया जाता है अर्थात T बराबर 5 मिनट। 5 मिनट को कभी भी हम मैथ उसका फिजिक्स का सवाल लगाते तो मिनट को मिनट में नहीं रखते, किस में रखते हैं, सेकंड में। तो 5 × 60 बन गया सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कितना आ गया 300 सेकंड तक चलाना है, ठीक है। तो ऊष्मा बतानी है अर्थात H। तो ऊष्मा के लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था। क्या बताया था, काफ़ी सारे बताए थे, उसमें से एक लगाना है कौन सा, I स्क्वायर, सॉरी I नहीं दिया है, B दिया है, तो ये लगाना है B स्क्वायर अपॉन R इंटू T। और यदि मुझे जूल आंसर जो दे रहा है कैलोरी में दे रहा है, तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं सबकी। 1 के स्क्वायर, T का मान 300 है, R का मान 5 है और ये 4.2 है। इसको जब भी तुम सॉल्यूशन करोगे तो 14.2 कितना आ रहा, 14.3 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। सीधे कुछ नहीं करना है, भाग देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं जो थोड़ा टफ है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा ही सा है। कह रहा है जल में रखी एक कुंडली है वो 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली है और 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर की धारा लेती है, ठीक है। अर्थात जो R दिया है वो मेरे पास 10 ओम दिया है और 10 मिनट तक चलाई जाती है, अर्थात T है वो 10 मिनट है। 10 मिनट का मतलब हुआ 10 × 60 अर्थात 600 सेकंड है, ठीक है। और वो 0.5 एम्पियर की धारा लेती है, तो 0.5 एम्पियर की मेरे पास धारा आ गई। और फिर उसके बाद कह रहा है यदि इतनी धारा लेती है तो उसका ताप है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, अर्थात ताप में परिवर्तन जो डेल्टा T दिया है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा कि कुंडली का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो हमें करना है M ज्ञात और बाकी पूरी ऊष्मा है वो सारी की सारी जल को गर्म करने में चली जा रही, गर्म करने में जा रही। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊष्मा हुई वो विशिष्ट ऊष्मा के बराबर हुई। क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा, एम डेल्टा T। तो यहाँ की ऊष्मा की बात करूँ मैं यदि, तो वो क्या होती है I स्क्वायर RT होती है। ये कैलोरी में आती है, ये भी किस में आती है, कैलोरी में आती है। तो इसका मतलब 4.2 का मुझे भाग देना पड़ेगा। M मुझे निकालना है, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है और T मेरे पास 1 ही दिया है, तो सीधा इसी को सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर मिल जाएगा। I का मान 0.5 2 बार है तो 0.5, R मेरे पास 10 है और T मेरे पास 600 है, ठीक है। और बटे में 4.2 है और आंसर आएगा
ये ग्रामिंग में आंसर आएगा सीधा सीधा। इसको सॉल्यूशन करना तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। दशमलव से दशमलव 7 छंग 42, तो सीधा अब इसका कर सकते हैं 0.5 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 100 और बटे में 7 और बराबर में m। तो इसका जब हम भाग देंगे जो दशमलव से जो 0 कैंसिल, 2500 बटे 7 किया मैंने, तो m बराबर आ जाएगा 7 तिया 21 बचेंगे 4, 7 तिया 21 बचेंगे 4, 7 पना 35 बचेंगे 5, 7 7 49.3, तो इतने ग्राम आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलो बेटा एक और देख लेते हैं लास्ट में सवाल, और इसके पहले के जो सवाल हैं सारे के सारे सिंपल हैं, जो ना बने वो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब इस वाले सवाल को देखते हैं। कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये 71 नंबर का दूसरा सवाल है, और इसके पहले के जो भी सवाल हैं ना बने तो पूछ लीजिएगा, एक तो बन जाएंगे। कह रहा है ए और बी के बीच मुझे तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए मैंने तुम्हें पिछली वाली वीडियो में संधारित्र में बताया हुआ था, जहाँ 2 या 2 से अधिक होती हैं पहले उनको एक बनाते हैं। तो ये किस में जुड़ा है? समांतर में। ये किस में जुड़ा हुआ है? समांतर में। तो पहले इनको बनाते हैं एक। तो कैसे बनेगा एक? चलिए देखते हैं क्या क्या है। 8 ओम तथा 2 ओम किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालूँ मैं 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/2। तो 1/r बराबर मेरे पास एलसीएम आएगा 8, तो 8 से 8 कम 8 और 2 बार ये दिया तो ये 4, तो 1/r बराबर आ गया 5/8। तो r बराबर आ जाएगा 8/5। ठीक है, इसी प्रकार इस साइड के प्रतिरोधों की तुलना में करवाऊँ तो क्या आएगा? 4 ओम तथा 6 ओम फिर जुड़े हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो अब तुल्य प्रतिरोध इसको r मान लिया तो इसको r डैश 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम आया 12, 4 तिया 12 और जी 6। तो मेरे पास r डैश बराबर भी आ गया 5/12, सॉरी 1/r डैश बराबर 5/12। तो r डैश बराबर भी आ गया कितना? 12/5। तो चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। अब पूरा किस में आ गया? श्रेणी क्रम में। तुल्य प्रतिरोध r डबल डैश बराबर r प्लस r डैश। तो r डैश कितना है? 8/5 और ये है 12/5। देखिए r समान है तो सीधा आ जाएगा 20/5 और काट देंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 4 ओम। तो इसी टाइप के कुछ ये भी प्रतिरोध हैं, तो आप इनको भी लगा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।